हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विज्ञान प्रकाश। देखिए फ्रेंड्स, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से वर्तमान समय में रिसर्च यानी कि पीएचडी करने के लिए क्रेट के फॉर्म आए हुए हैं। तो आपको किस प्रकार से आवेदन करना है और क्या एलिजिबिलिटी है, किस विषय में कितनी सीटें हैं, ये सीटें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कितनी हैं और जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जुड़े हुए कॉलेज हैं उसमें कौन कौन सी सीटें हैं और इसमें आप आवेदन कैसे कर पाएंगे, फ़ीस क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्या है, सारी बातें यहाँ पर मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो देखो, यहाँ पर जो ऑफिशियल वेबसाइट है ALLDUNIV.AC.in, इस वेबसाइट पर आपको जाना है और नीचे जब आप जाएंगे, कहाँ पर, ये देख रहे हैं आप, रीड ऑल न्यूज़, इस सेक्शन में सबसे ऊपर ही ये बात यहाँ पर बताई गई, प्रेस रिलीज क्रेट 2022 फॉर पीएचडी एडमिशन। तो इसमें जो विज्ञापन दिया गया है उसको एक बार देख लेते हैं, उसके बाद ब्रोशर भी हम लोग चेक करेंगे। तो देखो, यहाँ पर जो प्रेस रिलीज है उसके मुताबिक कुल 43 विषयों में 709 सीटें हैं। ठीक है, 316 सीटें जो हैं वो यूनिवर्सिटी में हैं और 393 सीटें जो हैं वो जुड़े हुए कॉलेजों में हैं। ठीक है, एक बात और कि नेट और जेआरएफ के जो कैंडिडेट हैं उनको भी क्रेट लेवल 1 और लेवल 2 की परीक्षा में शामिल होना है। लेवल 1 की जो परीक्षा होगी इसमें कुछ लोगों को छूट मिली है, किनको मिली है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले समझिए कि इसकी जो प्रवेश परीक्षा होगी ये सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज में होगी और ऑफलाइन मोड में होगी। ठीक है, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और फॉर्म सबमिशन ये स्टार्ट हो चुके हैं 15 फरवरी से, जो कि चलेंगे कब तक, 14 मार्च तक। ठीक है, इसके बाद टीचर कैंडिडेट ऑफ द यूनिवर्सिटी आर कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज आर्मी ऑफिसर एंड इंटरनेशनल कैंडिडेट्स आर एक्सटेम्प्टेड फ्रॉम क्रेट लेवल 1। तो जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जुड़े हुए शिक्षक हैं उनको, जो आर्मी ऑफिसर हैं उनको और जो इंटरनेशनल कैंडिडेट हैं उनको क्रेट लेवल 1 से छूट मिल रही है, लेकिन उनको जो है क्रेट लेवल 2 में शामिल होना ही होगा। ठीक है, और सभी कैंडिडेट जो हैं, नेट जेआरएफ वालों को कुछ जगह छूट मिलती है, लेकिन यहाँ पर नेट जेआरएफ वालों को भी लेवल 1 की परीक्षा में शामिल होना होगा। तो लेवल 1 की जो परीक्षा होगी ये कुल मिला के 300 नंबर की होगी, ये ध्यान दीजिएगा। जो पेपर 1 होगा उसमें 50 MCQs होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, और हर जो प्रश्न होगा वो 2 नंबर का होगा। ठीक है, और इन जो 50 प्रश्नों में, पेपर 1 का जो 50 प्रश्न होगा उसमें पहले जो 25 प्रश्न होंगे वो रिसर्च मेथोडोलॉजी से होंगे और 25 प्रश्न होंगे आपके सब्जेक्ट से। ठीक है, तो रिसर्च मेथोडोलॉजी से 25 प्रश्न होंगे और 25 प्रश्न होंगे आपके विषय से। और इसके बाद कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है, ध्यान दीजिएगा। जो दूसरा पेपर होगा वो आपके विषय से होगा और यह रिटेन होगा। इसमें स्मॉल, मीडियम और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि लघु उत्तरी और इसके बाद जो होता है दीर्घ उत्तरी। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न में पूछे जाएंगे। पेपर 2 जो होगा वो 200 नंबर का होगा, पेपर 1 जो होगा वो 100 नंबर का होगा। इस प्रकार से कुल मिला के आपका यहाँ पर जो पेपर 1 और पेपर 2 है इसको जोड़ेंगे तो 300 नंबर की प्रवेश परीक्षा आपकी होगी। फीस 1600 रुपये है जनरल, OBC और EWS की। SC ST और दिव्यांग को 800 रुपये फीस देनी है। ये है आपका लिंक aupravesh2022.cbtexam.in। ठीक है, तो ये जानकारी यहाँ पर प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आपको मिल गई। ये प्रेस विज्ञप्ति आप studyvigyanprakash.com वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से, डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक, इसके बाद आइए हम लोग ब्रोशर को चेक कर लेते हैं, क्योंकि ब्रोशर चेक करना बड़ा ज़रूरी होता है। तो ये रहा आपका ब्रोशर, यानी कि यहाँ पर जो जानकारियाँ हैं वो आपको बिल्कुल डिटेल में प्रोवाइड की गई हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो फीस वगैरह दी गई है और ये आपका शेड्यूल है, 15 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक आप आवेदन कर सकते हैं। एडमिट कार्ड एक सप्ताह पहले आएंगे। डेट ऑफ एंट्रेंस अभी जो है डिक्लेयर नहीं किया गया है कि प्रवेश परीक्षा कहाँ होगी, लेकिन इतना डिक्लेयर है कि परीक्षा जो होगी वो आपकी कहाँ पर होगी, प्रयागराज में ही होगी। ठीक, इसके बाद दोस्तों देखो, जो आपको इसमें आवेदन करना है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले समझिए कि डिटेल्स ऑफ क्वेश्चंस टू बी फ्रेम्ड इन लेवल 1। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50, ये पहला वाला पार्ट होगा। इसमें हर प्रश्न के 2 अंक होंगे और 100 नंबर की परीक्षा है। 30 मिनट का समय मिलेगा।
जो दूसरा वाला पेपर होगा उसमें 10 प्रश्न होंगे 60, 12 नंबर, 2 मीडियम आंसर 20 नंबर और 1 या 2 लॉन्ग होगा 40 नंबर, कुल 200 नंबर और 2 घंटे की परीक्षा होगी। मतलब कुल परीक्षा मिला के 2.5 घंटे की ये परीक्षा रहेगी। ठीक है, तो इसके बाद देखिए जो टीचर कैंडिडेट हैं तो उनको एक्सेप्शन दिया गया है। बाकी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इसमें जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो आप बेहतर तरीके से समझ लें एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, और फीस वगैरह भी यहाँ पर आपको सब बता दिया गया है, वो आप देख लीजिएगा। जब फाइनल मेरिट बनाई जाएगी तो उसमें हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और नेशनल लेवल टेस्ट, क्रेट टेस्ट और इंटरव्यू जो होगा ये लेवल 2 होगा। ठीक है, तो लेवल 2 तो होगा ही, तो लेवल 2 जो होगा वो 15 नंबर का होगा। तो टोटल मार्क 75 नंबर। यहाँ पर मतलब ये वेटेज की बात की जा रही है कि कितना वेटेज मिलेगा। तो आपकी जो श्रेणी के मुताबिक, जैसे कि हाई स्कूल में अगर आप 50% से कम है तो 0 मिलेगा आपको वेटेज, अगर 50 से 60 के बीच में तो 1 नंबर और 60% ज़्यादा है तो 2 नंबर। तो इसी प्रकार से। ठीक है, तो इसके बाद बाकी चीज़ें आप यहाँ पर देख लीजिएगा और आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम तो मिनिमम जो है 3 साल होगा, मैक्सिमम 6 साल होगा। मतलब कम से कम 3 साल या अधिक से अधिक जो है 6 साल आपको यहाँ पर मिलेगा अपने कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। देख लेते हैं कि किस विषय में कितनी सीटें हैं। सब्जेक्ट फॉर क्रेडिट 2022, तो यहाँ पर अब स्क्रीन में देखो, सारे नाम मैं नहीं पढ़ूंगा, 43 विषय हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ मुख्य मुख्य विषयों के बारे में आपको बता देता हूँ। बाकी डिटेल्स आप ब्रोसर में जाके चेक कर लेना। ब्रोसर डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ठीक है, केमिस्ट्री में कुल 57 सीटें हैं, कंप्यूटर साइंस में कुल 13 सीटें हैं, इसके बाद इकोनॉमिक्स में कुल 30 सीटें हैं, एजुकेशन में कुल 37 सीटें हैं। इस प्रकार से आप देखिए, इंग्लिश में कुल 54 सीटें हैं, इन्वायरमेंटल साइंस में केवल 1 सीट है, इसी प्रकार से सोवान। एंड हिंदी में जैसे 73 सीटें हैं और मैथ में कुल 4 सीटें हैं। ठीक है, फिलॉसफी में कुल 20 सीटें हैं, फिजिकल एजुकेशन में 4 सीटें, फिजिक्स में 26, पॉलिटिकल साइंस में 29। बाकी डिटेल्स आप यहाँ पर चेक करते रहिए। जूलॉजी में कुल 30 सीटें हैं, 31 सीट दी गई सोशियोलॉजी में, तो कुल मिला के 709 सीटें। ठीक है, तो ये हो गई सीटों की पोजीशन और कहाँ कहाँ पर कितनी सीटें हैं ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। मतलब सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई, कहाँ कैंपस में कितनी सीटें हैं, एडीसी, आईएसडीसी, एसपीएम, तो मतलब कितनी कितनी सीटें कहाँ कहाँ पर हैं ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो चलो ये सारी डिटेल्स हो गई। इसके बाद यहाँ पर आपको जो है पूरा वो भी मिल जाएगा, मतलब इसी में आपको क्या क्या पढ़ना है पूरा आपका जो सिलेबस है वो भी यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। और ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको ये जो लिंक है aupravesh2022.cbtexam.in, तो यहीं पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद ये देखो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर क्रेडिट 2022 आपको सेलेक्ट करना है, फिर प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आप अपना ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, बाकी डिटेल्स दी गई है। रजिस्ट्रेशन के लिए जो लिंक है सबसे ऊपर है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन के लिए जो फॉर्म है वो उपलब्ध हो जाएगा। इसमें आपका नाम, एप्लीकेंट फादर नेम, नेशनैलिटी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कन्फर्म ईमेल आईडी, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ, इतनी चीज़ें डालने के बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे। देन आफ्टर पार्ट 2 आपका जो है वो स्टार्ट होगा। तो फिलहाल तो इतना ही बता रहा हूँ, अगर आप कहेंगे तो स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्म कैसे भरते हैं वो जानकारी मैं आपको एक अलग वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करा दूंगा। तो दोस्तों ये सारी बातें, और देखो सिलेबस जो होगा आपका वो आप ज़रूर देख लीजिएगा, सिलेबस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिलेबस यहाँ ब्रोशर में बिल्कुल नीचे जाके आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सिलेबस आप मतलब क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सारी जानकारी यहाँ पर ये सिलेबस आपको मिल जाएगा। और इस पर किताबें भी उपलब्ध होती हैं, हर विषय का सिलेबस जैसे कि यहाँ पर दिया गया है। तो उसके मुताबिक अपनी तैयारी को आप स्टार्ट करिए। अभी एग्ज़ाम डेट नहीं आया है, एग्ज़ाम डेट आएगा तो उसकी जानकारी भी आपको मिलेगी। ठीक है, तो आप लोगों ने कहा था, किसी ने कमेंट किया था कि कैसे आवेदन करना है और थोड़ा डिटेल में इसके बारे में बताइए। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा। तो दोस्तों कहते हैं ना कि जब एक मोमबत्ती दूसरी मोमबत्ती को जलाती है तो अपना कुछ भी नहीं खोती, लेकिन प्रकाश को बढ़ा देती है। तो ज्ञान जो होता है वो बांटने से बढ़ता है। बेहतर होगा कि आप भी इसे बांटें, मतलब शेयरिंग इज़ केयरिंग।
तो प्लीज़ शेयर दिस। थैंक यू सो मच।